हेलो बच्चों, गौतम ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने ये भी बताया था कि हम इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल कराएंगे और क्या आपको इससे प्रॉफिट रहेगा। तो आइए आज से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स स्टार्टिंग में मैथ्स करा रहे हैं और उसके बाद हम आपको साइंस कराएंगे। ठीक है। और देखो, जो बच्चा इस बैच से पढ़ना चाहता है और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, उस पर आप कॉल करके जो भी आपको किसी को डाउट हो वह पूछ सकता है। तो ज़्यादा टाइम लेते ना हुए हम इस क्लास को आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, मैथ स्टार्ट किया है हमने। मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज जो है 1.1 हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन कहा है, उसने कहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। देखो, इसमें एक बात कहा उसने कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। ठीक है। क्योंकि 2 देखो क्या होता है, 2 खुद से भी करता है और 1 से करता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कर पाता। ठीक है। 2 के बाद जो है 3 है, 3 के बाद जो है 5 है। 4 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 4 देखो 2 से भी कैंसिल करता है और 2 से भी करता है, 4 से भी करता है और 1 से भी करता है। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारे पास वह है 2। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त करना है। तो आइए, इसका पहला पार्ट है 140 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? आइए, सबसे पहले इसको 140 है, जो संख्या दी है उसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारे पास वह 2 है। ठीक है। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करके देखते हैं। 2 से नहीं होएगा, फिर इससे अगली जो अभाज्य संख्या है हम उससे कैंसिल करेंगे। ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 सत्ते 14, ये 0 का ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। फिर 2 से देखते हैं इसको कैंसिल करके, 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक है। अब देखो, 2 से हमने कैंसिल किया, ये यहाँ तक कैंसिल हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या जो है 3 है, क्योंकि अभी 35 जो है ना, ये 2 से कैंसिल नहीं होएगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली संख्या है वो 3 है। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या? 35 नहीं हो पाएगा। तो 3 से बड़ी संख्या देखिए, अभाज्य संख्या 3 के बाद आती है हमारी 5। तो 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 सत्ते 35। ठीक है। अब देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, 7। ठीक है। हमारा इसके गुणनफल हो चुके हैं। अब इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जितनी जैसे जैसे कैंसिल हुआ वैसे लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। देखो, जो जितनी बार लिखा होता है, जैसे 2 बार लिखा हो तो ये 2 बार लिखा तो 2 की पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है। आता वही है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 है। ठीक है। गुणा 4 है, गुणा 4। ठीक है। ये 4 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो 4 एक बार लिखते हैं, पावर कितनी बार लिखा हुआ है? 3, तो पावर 3 लगाते हैं। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करते हैं। ठीक, पावरों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। जैसे 2 देखो कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 हो गया। ठीक। 5 केवल एक बार, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 7 केवल एक बार है, इसको एक बार लिखते हैं। हाँ या नहीं? ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर होता है। ठीक, सभी बच्चों को समझ में आया? नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी आने ना आने की तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन और भी हैं। इसमें नहीं आया तो इस वाले क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं आएगा इसमें आएगा। ठीक है। जिसको जो समझ में नहीं आए वह उस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक, यूट्यूब पर जो है बिल्कुल फ्री रहेगा। आइए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट है इसका 156। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे इसको ऐसे ही सेम ऐसे ही करना है। ठीक है। सबसे पहले हम 2 से इसको क्या करते हैं?
काटते हैं, 2 से लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 तिया 6 और 2 छंग 18, सॉरी 2 नंग 18, ठीक। देखो 2 के बाद अब आती है अभाज्य संख्या बड़ी उससे 3, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 इकन 3, 3 तिया 9। उसके बाद 3 के बाद देखो 3 से कैंसिल नहीं होएगा, 3 के बाद 5 आती है, 5 से कैंसिल नहीं होएगा, 5 के बाद 7 आती है, 7 से कैंसिल नहीं होएगा, 7 के बाद हमारे पास क्या आती है 11 आती है, 11 से कैंसिल नहीं होगा, उसके बाद 13 आती है, 13 से 13 कैंसिल होगा, तो इसको 13 का 13। वही जो पहले पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। जो जितनी बार होता है उसको उस पावर में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यही हमारे पास आंसर हुआ, ठीक। इसी प्रकार अगला पार्ट 3825, ठीक वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। 2 से देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है इसकी ये एक विषम या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 2 से नहीं कैंसिल नहीं होएगा, ठीक। इसको 3 से करते हैं कैंसिल, 3 निकल 3, 3 दूनी 6, ठीक। बचे कितना है यहाँ पे 2 2, इधर हो गए 22, 2 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक। आगे फिर 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। देखो अब 3 से देखते हैं हो जाता है कि नहीं होगा, 3 निकल 3, 3 चौक 12, बचा 5, 5 कैंसिल नहीं होगा तो 3 से नहीं होगा। अब करते हैं इसको 5 से, ठीक। 5 अट्ठे 40, ठीक है। और बचा हमारे पास 2, 5 पंजे 25, ठीक। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं, 5 से लेते हैं, 5 इकन 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से ही कैंसिल होगा, 17 17 17, वही जो पीछे किया था हमने ऐसे ही करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 की पावर 3 दो बार लिखा तो 3 को पावर 2 लिख दो, 5 केवल एक बार, 17 केवल एक बार, ठीक। अगला पार्ट इसी प्रकार अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है वैसे ही करेंगे, ठीक। देखो ये 3 से नहीं होएगा, केवल इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 इकन 5 0 का सॉरी 5 इकन 5 0 0 5 इकन 5, ठीक। अब देखते हैं 3 से कैंसिल करके इसको, 3 से नहीं होएगा, इसको लेते हैं 5 के बाद आती है 7, ठीक। 7 इकन 7, बचे कितना हमारे पास 3 हो गया 30, 7 चौक 28, बचे कितना हमारे पास 2 7 या 21, यहाँ पे वाली को 7 1 7 है ना, ठीक है। आगे देखो फिर लेते हैं इसको, देखो ये अब 7 से नहीं होगा, 7 में 14 3 बच जाएगा, नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। इसको लेते हैं, 7 के बाद आती है हमारे पास अभाज्य संख्या 11, 11 से देख लेते हैं कैंसिल करके, 11 कन 11 और बचा कितना हमारे पास 3, 11 दिया 33, हो गया कैंसिल। 11 के हो गया, 11 से नहीं होगा 13 से होगा, 13 से कर लेते हैं, 13 का 13, ठीक है। वही जो पीछे किया था, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखो इसमें 2 बार कोई सी भी संख्या नहीं आई है, तो इसको जैसा है वैसे लिख दिया है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आपको आंसर देना है, ये आपके लिए होमवर्क में है। अगर नहीं होता मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए ये वीडियो यहीं पर रखते हैं, और बताइए मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कल से मैं इसके एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा मेरे पास टाइम कम है, इसलिए ये वीडियो यहीं पे रखता हूँ। आज केवल एक प्रकार से डेमो था। तो बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।